जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ 12th क्लास के लिए डिटरमिनेंट्स चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में जितने भी मान ज्ञात करने के लिए आंसर रिलेटिव होते हैं जिसको हम क्लियर कर लिए हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखेगा। और इस वीडियो में तो धमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम अजीब गजीब सवाल को जिसे आप देखते ही छोड़ देते हैं वैसे सवाल को सेकेंडों में आंसर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, बस इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम नए नए कॉन्सेप्ट छाट करके आपको ला करके देते हैं और वही कॉन्सेप्ट को आपको देते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक चीज़ नहीं पढ़ाना है, फालतू का चीज़ वही चीज़ पढ़ाना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे क्लियर होगा, कैसे बनेगा, अजब गजब सवाल, टेढ़िया टेढ़िया सवाल होते हैं। डिटरमिनेंट्स बनाएंगे आप लोग मेथड तरीका से, तो एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक की मदद से बनाएंगे तो 2 से 4 सेकंड 10 सेकंड होते होते आप आंसर ला लेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बेहद शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं, तो बस वीडियो में बने रहिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे उजाड़ दीजिएगा कॉन्सेप्ट की वजह से। सवाल आप लोग के सामने है, सवाल आप लोग को चुटकियों में कैसे हम सोल्व करते हैं और आज के बाद पक्का भी बनाएंगे। इसे लॉन्ग तरीका से बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनेगा। सवाल है, क्या बोले है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो डिटरमिनेंट्स का मान दे चुका है x+1, x+2 और x+a। फिर है कि x+2, x+3 और x+b। फिर है कि x+3, x+4 और x+c बराबर वाट, यानी क्या होगा। हम इसे कुछ नहीं तो लेट डेल कर लेते हैं। चलिए अब क्या बने, कैसे बनेगा, बड़ा ही कन्फ्यूजन वाले सवाल है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चुटकियों में इसे उजाड़ेंगे कि आपका दे चुका है कि समांतर श्रेणी में हो, ए बी सी क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मेथड तरीका से बनाएंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ए जो भी एक्स वाई जेड हो या ए बी सी हो समांतर श्रेणी में हो, तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट है कि सभी में एक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। आगे वाला सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। उसके बाद संख्या का अंतर एक एक कहो। देखिए यहाँ भी 2 रो या 2 कॉलम में संख्या का अंतर कितने का हो, एक एक का हो। तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट्स का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। देखिए एक एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक एक बढ़ रहा है। ए बी सी जो यहाँ पे है ये तो आपको किस में दे चुका है, ए पी में दे चुका है, यानी बराबर है। तो क्या है कि जब सभी में क्या हो, कॉमन हो। डिटरमिनेंट्स का मान क्या पढ़ लिया यहाँ पे कि जब सभी में कॉमन हो और संख्या का अंतर एक एक हो, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 4 में से 3 जाएगा तो भी 1। संख्या का अंतर एक एक हो, तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी आंसर आपका जो होगा यहाँ पे सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना एकदम बेहद ईजी और लाजवाब ट्रिक है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, कॉन्सेप्ट समझिए और चुटकियों में क्वेश्चन को उजाड़ना सीखिए। देखिए सवाल है, फिर से वही सवाल है आप लोग के सामने कि यदि क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में होते सारणी का मान। ये भी सवाल 2013 के एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे ही सवाल पूछे ही जाते हैं। क्या है सवाल कि x+2, x+3 और x+2a। फिर है x+3, x+4 और x+2b। फिर है x+4, x+5 और x+2c है। कहाँ है, यानी मान क्या होगा, क्या मान होगा, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दे चुका है कि चलिए इसे कुछ नहीं तो हम डेल भी कर लेते हैं, ये भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हमारा दे चुका है कि इस रूप से दे चुका है, ए बी सी कौन सी में है, तो समांतर श्रेणी में है। तो क्या पढ़े कॉन्सेप्ट कि जब सभी में कॉमन हो, एक्स एक्स सभी में कॉमन हो और संख्या का अंतर एक एक का हो, तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट्स का मान 0 होता है। चाहे 2 रो या 2 कॉलम का मान संख्या का अंतर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है। यहाँ पे ए बी सी जो दिया हुआ है वो आपका क्या से रिलेटिव दिया हुआ, तो ए पी यानी समांतर श्रेणी से दिया हुआ। कोई बात नहीं दोस्त, है ना। 2 रो या 2 कॉलम के संख्या का अंतर जो होना चाहिए कितना का होना चाहिए, 1 1 का होना चाहिए और सभी में x कॉमन होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट्स का मान जो होता है 0 के बराबर होता है।
क्लियर। यहाँ पे आप लोग आज के बाद ऐसे सवाल को देखते ही चुटकियों में उजाड़ देगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन उठाने की भी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप लोग लॉन्ग तरीका से जांच भी कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, क्योंकि समय जो ज़्यादा लगता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा लगते हैं समय। तो हर स्टेप का सवाल आप लोग को क्लियर होगा। चलिए और भी इस टाइप के सवाल को हम क्लियर करते हैं। और भी है इस टाइप के सवाल, तो इसे भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए ऐसा सवाल अब बचा नहीं है। देखिए अब हाँ एक और सवाल है, भी सवाल है इसी टाइप का। क्या सवाल है कि x + 1 x + 2 x + 3, फिर है कि x + 2 x + 3 x + 4 x + 3 x + 4 और x + 5 है, का मान क्या होगा। तो है ना बड़ा बनाना टेढ़िया, लेकिन कोई बात नहीं, वही सा ट्रिक लगाएंगे कि जब x सभी में कॉमन हो, संख्या का अंतर एक एक का हो, संख्या का अंतर एक एक का हो, तो ऐसी स्थिति में जो डिटरमिनेंट्स का मान होगा सारणी का वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो क्लियर, ऐसे सवाल को आज के बाद क्लियर आपका हो गया। मज़ा आ रहा होगा। टोटल कॉन्सेप्ट देंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट देंगे जो आपको एकदम आसानी तरीके से हर सवाल को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लेकर के चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। सवाल आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्या है ये सवाल 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्या हो जाएंगे, देखिए सी और C² दिया, वाट यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 0 कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो इसको तो हमें बनाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा तो कैसे बनता है इसका, अगर आप मेथड से पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को कन्फर्म में पता होगा। हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर हम इस चैप्टर का डिटरमिनेंट्स का टोटल क्लियर कर चुके हैं, वीडियो भी और पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जा रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं डिटरमिनेंट्स तो देख लीजिएगा। चलिए इसे अब ऑब्जेक्टिव हम कवर करते हैं। तो इसका नियम है क्या कि 2 रो या 2 कॉलम को 0 करना। तो ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ए और ए मिल रहा है लेकिन इसमें ए मिल नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं कि क्या घटाने से हमारा 2 रो या 2 कॉलम 0 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर से नीचे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जब ऊपर नीचे घटता है तो क्या होता है, R1। तो R1 को घटाने के लिए R1 में से R2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो R1 - R2 और एंड R2 का अगर हम चेंज करेंगे तो R2 माइनस क्या करना पड़ेगा, R3। इसे थोड़ा सा लॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो ये हम लिखे या ना लिखे, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो शॉर्ट तरीका से चलेंगे। चलिए एक में देखिए R1 - R2, ये पूरा R1 हो गया, ये रो 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 R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी R1 को R2 से घटा रहे हैं। तो ये R1 हो गया R2, यानी ये वाला से घट रहा है। तो एक में से एक जाएगा 0, डायरेक्ट एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। फिर R2 को भी चेंज किए हैं तो R2 - R3, यानी इसमें से पूरा ये घटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक में से एक जाएगा तो 0, R3 है पूरा, तो R3 का नहीं घटाएं तो 1 का 1। फिर क्या होगा, तो इसमें से घटेगा यानी A - B, फिर क्या हो जाएगा B - क्या हो जाएगा C। अब देखिए C का C, क्योंकि R3 को हम चेंज, R1 और R2 को सिर्फ चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें से घटेगा तो A² - B², यहाँ पे हो जाएगा आपका R2 - R3 हो रहा है, यानी इसमें C घटेगा तो B² - C², लास्ट में C² हो गया। देखिए कैसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऐसे स्थिति में जब आ जाता है तो क्या कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता है। क्या कॉमन लेना पड़ता है, तो देखिए A - B है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि A² - B², तो पढ़ चुके हैं कि A² - B² जो होता है वो A + B होता है, A - B होता है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। यही ना होता है, एकदम देखिए ना कैसे क्लियर होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि A - B यहाँ है तो यहाँ पे लिखेंगे तो A + B × A - B, यानी A - B दोनों में मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे B - C, तो एक बार प्लस में होगा और माइनस में होगा, तो माइनस वाला दोनों में मिला तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है, कोई बात नहीं है। ये 0 0 ये 1 हो गया, यहाँ से 1 देखिए कॉमन क्या लिए थे, तो कॉमन लिए पहला लाइन से A - B और दूसरे से क्या लिया B - C हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 और क्या 1 हो गया, इससे निकल गया तो ये आपका 1 बच गया, 1 बच गया और यह C का C रह जाएगा। यहाँ से दिमाग लगाएगा कि एक स्टेप हम थोड़ा सा उड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो शॉर्ट तरीका से चलना होगा।
तो a माइनस बी कहने का मतलब कि दो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, तो a माइनस बी निकाले लेंगे तो क्या बचेंगे, a प्लस बी बचेगा, यानी a प्लस बी बचेगा। तो यहाँ b माइनस सी निकलेगा तो b प्लस सी बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब किधर से भी दो रो या दो कॉलम जीरो होते हैं उधर से छुपा दिया जाता है। छुपा छुपी खेले ही होंगे, तो कैसे छुपेगा, देखिए इधर से छुपेगा और इधर से छुपेगा, यही ना, बस देखिए ऐसे छुपेगा तो क्या बचेगा हमारा। आप पढ़ चुके कि इधर छुप गया आपका, दो रो इधर से था, सॉरी दो जीरो इधर से छुप गया आपका, तो इधर से गुना प्लस में इधर से गुना क्या होता है, माइनस में होता है। यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रिया करते हैं, इधर से गुना करेंगे तो b प्लस सी हो गया, माइनस का चिन्ह इधर से गुना होता है तो माइनस a प्लस बी हो गया। अब क्या, तो जीरो लेमडा बराबर या a बराबर मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। a माइनस बी आ रहा है आपका और b माइनस सी आ रहा है, माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या b प्लस सी और माइनस a और माइनस b हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू में है तो माइनस दोनों गुणे कीजिएगा माइनस हो जाएगा। ये b से b क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ बच जाएगा c माइनस सी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल को थोड़ा सा लॉन्ग चला गया कि कोई बात नहीं, अगले सवाल को देखें ना चुटकियों में कैसे उजाड़ते हैं अगले टाइप को सवाल को। बस मजा आने वाला है, वीडियो में सिर्फ बने रहिए, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को आसान तरीका से देने का प्रयास करते हैं आप लोग के लिए, और वही सवाल लाते हैं आप लोग को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल अगला देखिए, आप लोग का स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्या है कि a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है, फिर है कि b माइनस सी, c माइनस ए और फिर है a माइनस बी, फिर है c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी बराबर वाट। क्या होगा, बहुत ही आसानी तरीका से बनेगा। कैसे बनेगा, आप लोग सवाल तो बड़ा डेंजर है, लेकिन कोई बात नहीं, डेंजर से भी डेंजर कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ऐसा करते हैं कि इधर से अगर हम जोड़ते हैं तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। यानी r1 को चेंज कीजिए, या तो इधर से इधर जोड़िए या तो इधर से इधर जोड़िए, बात बराबर है, r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो b माइनस में b प्लस में हो जाएगा। चलिए नहीं समझे हैं, लीजिए ना, a माइनस बी था, जोड़ रहे हैं r1 r2 r3 पूरा को जोड़ रहे हैं आपस में, तो b माइनस सी हो गया, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। इसको जोड़िएगा फटाक से, तो b माइनस सी था, यहाँ जोड़ेगा तो c प्लस ए हो गया, यहाँ जोड़ेगा तो a प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी c माइनस ए था, ये आपका a का a और माइनस b का b हो गया। इसको जोड़िएगा क्या हो जाएगा, तो c माइनस ए प्लस में क्या जुड़ेगा, तो a माइनस बी, और इससे जोड़ेगा तो b प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए ना, ये b माइनस सी हो गया, c माइनस ए हो गया, a माइनस बी हो गया, ये c माइनस ए हो गया, a माइनस बी हो गया और b माइनस सी हो गया। लग रहा है कितना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस में a माइनस में, b प्लस में b माइनस में, b प्लस में b सा माइनस, एकदम पूरा काट दिया ना धड़ाक से पूरा का पूरा। जब किसी भी पंक्ति या रो का तीनों का मान, यानी तीनों रो का या तीनों कॉलम का मान में से पूरा का पूरा, या तो पूरा r1 या पूरा c1 या पूरा r2 या पूरा c3 टोटल अगर जीरो चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डिटरमिनेंट्स का मान होता है वो जीरो के बराबर होता है। यानी आंसर की हम बात करें तो आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर। तो लग रहा था कितना भारी, लेकिन कितना इजी तरीके से चला है आप लोग के बीच में। क्लियर, मजा आ रहा होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर वीडियो का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है और वह ही इम्पोर्टेंट तरीके से क्लियर होने वाला है। टोटल का टोटल क्लियर होगा और आज के बाद आप लोग को दिक्कत ही नहीं करेगा ऐसा सवाल आप लोग को दिक्कत ही नहीं करेगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आप लोग के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या है सवाल कि x 3 7 फिर है 2x 2 7 6x बराबर 0। फिर बोला था कि यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल हो तो तीसरा मूल क्या हो। दो मूल दे चुका है और तीसरा मूल पूछा है। कैसे बनेगा, बहुत ही इजी सवाल है। जब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब विकर्ण आपस में बराबर हो तो संख्या को जोड़ दिया जाता है, विकर्ण वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है और
चिन्ह जो है इसे चेंज कर दिया जाता है। तो हमारा ऑलरेडी जो है सो वैल्यू दे चुका है, 2 मोल दे चुके हैं, कितना 7 और 2, तो 7 और 2 को जोड़ देंगे और तीसरे क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस का चिन्ह कर देंगे। 7 और 2 क्या होगा, माइनस में 9। ये आपका आंसर हो गया। क्या पढ़े कि जब विकर्ण बराबर हो, जब विकर्ण समान हो तो संख्या को जोड़ करके चिन्ह को प्लस रहता है उसे माइनस कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ से हमारा 2 मूल दे चुके हैं, विकर्ण हमारा बराबर है तो संख्या को जोड़ के माइनस कर देंगे। चलिए ना, नहीं समझ में आया, अगला सवाल देखिए कैसे ना क्लियर होगा। टोटल ना क्लियर होगा, टोटल क्लियर होगा और अभी तुरंत क्लियर होगा। ऐसे सवाल को देख करके हवा मुँह उड़ाड़ दीजिएगा आप लोग एकदम, कहीं कि ओ ये पूछा है, बस ना, इससे ज़्यादा थोड़ी पूछेगा। देखिए कैसे क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे हम छाट लेते हैं सवाल को। देखिए सवाल को क्या हो जाएगा इसमें, इसी का एकदम जुड़वा भाई है कि x + 3 5 7 है, फिर 3 है, फिर x + 5 है, फिर 7 है, फिर क्या 3 है, फिर 5 है और x + 7 है। देखिए बराबर 0 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान तो बड़ा कन्फ्यूजन है निकालना, बहुत ही आसान तरीका, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ से अगर इस कट जाएगा तो 3 3 3, अगर इस कट गया तो 5 5 5, यहाँ कट गया तो 7 7 7, यानी सभी का मान क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बस सिंपल सा है कि विकर्णों को आपस में जोड़ देना है, विकर्णों को आपस में जोड़ देना, जो वैल्यू आएगा उसको प्लस में कर देना है। देखिए ना कैसे, यानी x + 3 x + 5 और x + 7 बराबर क्या ले लेंगे, 0 0 आपको दिया हुआ था। तो x 1 2 3, सॉरी कुछ दिक्कत नहीं है, आपका रेट करना है। क्या करना है कि ऐसे स्थिति में जब भी सवाल पूछे क्या कि x एक, देखिए अगर x करता 3 3 3, यहाँ भी जब भी रहेगा इस रूम में तो आप समझिएगा, x रहेगा तो x कट गया तो 5 5 5 7 7 7 पूरा मैच कर गया। तो विकर्ण को जोड़ देना है और चिन्ह को ख्याली क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो एक आपका x क्लियर हो गया क्योंकि विकर्ण सभी आपस में x वाले क्या हैं, बराबर हैं। फिर 7 5 12 12 3 15 15 आया, लेकिन प्लस में इसको क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। तो ऑलरेडी एगो x का जो मान होता है वो 0 होता है। सवाल आपसे कन्फ्यूजन करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, कभी 2 ऑप्शन देंगे कभी 1 ऑप्शन देंगे। तो ऑलरेडी एक ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो ऑलरेडी x का मान एक 0 होता ही है, ठीक है। और एक जो होता है वो विकर्ण को जोड़ करके अंक और चिन्ह को प्लस रहता है उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, लेकिन क्या माइनस कर दीजिए, चिन्ह प्लस में है तो। यानी आंसर की अगर हम बात कर ले तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे सवाल को आप लोग बनाने के लिए बहुत ही टेंशन लेना पड़ता होगा, क्योंकि सवाल ऐसे मेथड तरीके से बनाने के लिए आपको 5 से 7 मिनट टाइम लग जाएंगे। वो भी हो सकता है कि बड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आज के बाद आप लोग को जरा से भी ये प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। ऐसे सवाल आप लोग को जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, मज़ा आने वाला है। टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा और अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल है कि 1 + a, फिर 1 1, फिर है 1 1 + a 1 1 1 और 1 + a। क्या देखें, यहाँ देखिए एक कटेगा, एक खत्म हो जाएगा तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सभी क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति विकर्णों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, विकर्ण के अंक को जोड़ेंगे और प्लस चिन्ह है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 1 1 1 यानी 1 2 और 1 क्या 3, 1 का मान 3 आया, लेकिन क्या चीज कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो आंसर की यहाँ पे जो हम बात करें तो a का जो मान होगा आपका क्या हो जाएगा, -3। तो ऑलरेडी एक 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है तो नहीं, कोई बात नहीं। यानी आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आज के बाद जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चुटकियों में देखते ही क्या कीजिएगा, उजाड़ दीजिएगा, है ना। चलिए मज़ा आ रहा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर देंगे और बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल है अगला, क्या बोला है, क्या बोला है सवाल आप लोगों के सामने है कि 3 4 5 0 2 3 0 0 और 7, ये सवाल का मान क्या होगा। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, बेहद ही आसान तरीका से बनता है, लेकिन इसे भी एक और ट्रिक है। क्या नियम है कि जब संख्या डिजिट रूप में अवयव दिए हो लेकिन किसी कोना पे ट्रेंगल बन जाता हो, क्या बन जाता हो, ट्रेंगल बन जाता हो, कोण बन जाता हो, वो 0 डिग्री सब 0 0 वैल्यू हो, तो बस विकर्ण को आपस में गुना कर दीजिए, विकर्ण को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कब कि जब अवयव का किसी कोना पे ट्रेंगल यानी कोण बन जाता है 0 अवयव का, तो उसके विकर्ण को सिर्फ गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो
तो गुना कर दिए 7 या 21 दूना क्या 42। यानी आंसर की अगर हम बात करें, आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को देखते ही आज के बाद क्या कर दीजिएगा आप लोग क्लोज कर दीजिएगा। मजा आ रहा? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल में पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर टाइप के सवाल को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। क्या है 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया है। सवाल आप लोग के सामने दिया हुआ है कि लेमडा है ना इप्सिलॉन आर है और लेमडा का मान दे चुका है ए बी सी और डी है। तो पूछा है कि लेमडा बी का मान क्या होगा, लेमडा डेल का मान क्या होगा। तो आप लोग मैट्रिक्स में एक सवाल पढ़े होंगे कि जब भी अगर 2a दे चुका है तो 2 से सभी अवयव में क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का नियम है, याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट्स का नियम है कि जब भी अगर किसी से गुना करना हो तो सभी में गुना नहीं होता है। यानी या तो दोनों रो में कर दीजिए या एक रो में पूरा कर दीजिए, या पहले रो में पूरा गुना कर दिया या दूसरे रो में, या तो पहले कॉलम में या तो दूसरे कॉलम में, किसी में करना है तो एक ही में करना है। याद रखिएगा कि जब डिटर्मिनेंट्स में किसी संख्या से गुना करना हो तो एक रो में या दूसरे रो में कर सकते हैं, या तो पहले कॉलम में या तो दूसरे कॉलम में कर सकते हैं, दोनों में एक साथ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन से ऐसे सवाल को चुटकियों में पकड़ लेंगे। जैसे ऑप्शन 32 का जो यहाँ पे जो दिया हुआ है लेमडा डेल लेमडा है, डेल लेमडा का मान तो सबसे डेल से गुना करना है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं क्योंकि सब में गुना कर चुका है। ऑप्शन बी में जो देख रहे होंगे ऑप्शन सिर्फ ए में गुना किया, आगे में भी होगा नहीं। चलिए ऑप्शन सी में देख रहे हैं तो ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या कि लेमडा ए है और लेमडा सी है और बी का बी और डी का डी, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे सी हो। कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैट्रिक्स का नियम और डिटर्मिनेंट्स का नियम अलग अलग होते हैं। मैट्रिक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको हम क्लियर कर लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में चले जाइए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए। एक नंबर भी एग्जाम में आप छोड़ने वाले नहीं है, मेरा वादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसे ऑप्शन ना मिल करके आपको ऐसे मिल सकता है कि डेल ए और डेल बी और सी और डी, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो किसी पंक्ति में गुना कर दीजिए कि पहले पंक्ति में या दूसरे पंक्ति में, या पहले कॉलम या दूसरे कॉलम में एक ही बार गुना करना है आपका, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड रहेगा। तो आई होप कि टोटल ऑब्जेक्टिव जितने भी हम बताए हैं आप लोगों को बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। और आगे भी इस टाइप का वीडियो चाहते हैं, हर वक्त चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का वीडियो मिल रहा है, तो चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। टोटल चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आई होप कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हमें हौसला भी बढ़ता है और आपके लिए बेहद लाजवाब कॉन्सेप्ट छट के लेकर के आते हैं। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे।